How do you feel when someone says earn lakhs in a day? कैसे घर बैठे लाखों कमाएं, कैसे रोज हजारों कमाएं? तो दिमाग एकदम से पकड़ लेता है उस बात को और आप चुंगल में फंस जाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कामयाबी और जल्दी कामयाबी चाहता है। कोई भी चाहता है कैसे जल्दी से जल्दी पैसा आए, आराम मिले। इसीलिए लोग बोलते हैं घर बैठे कमाएं, कम से कम समय में कमाएं। तो यही दो चीज़ें रहती हैं, टाइम, मनी और आपका रिलैक्सेशन। यहीं फंस जाते हैं लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे कामयाबी का मूल मंत्र। हालांकि एक कोई मंत्र नहीं होता, एक कॉम्बो पैक होता है। आपका माइंड कैसे कैच करता है? अगर आपसे कोई बोले एक के साथ एक फ्री, तो 50% डिस्काउंट पे नहीं जाता। जैसे कोई बोले कि भाई आप 3 खरीदो तो एक फ्री मिलेगा, तो 25% डिस्काउंट हो गया। 2 खरीदो एक फ्री मिलेगा, 30% डिस्काउंट है। जैसे बोलते हैं ना अभी एक पे एक फ्री, तो 50%। एक खरीदो 2 फ्री, तो 66%। कई बार कुछ कंपनीज भी जब उनको ऑर्डर निकालना होता है या आउटडेटेड मटेरियल रहता है तो ऐसे करना पड़ता है। वैसे ही आपको माइंड को ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आप जैसे छोटे बच्चे को रो रहा होता है तो कैसे उसको बहलाते हैं, तो वैसे ही मन का बहलाना हो जाता है कई बार। और आपको कई बार काम करने से कोई रोक देता है कि ये काम मत करो, और आप मान भी जाते हैं क्योंकि आपके साथ ऐसे तर्क जोड़ दिए जाते हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राकेश कुशवाहा और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कुछ एजुकेशनल और जो लाइफ में काम आने वाली बातें बता पाऊँ। तो पहला जो मंत्र है वो है क्लियर विजन एंड गोल। क्लियर विजन एंड गोल्स। आपके विजन ही नहीं है। मैं डिग्री लेता रहा तमाम और मुझे पता था कि एक ही डिग्री काफ़ी थी मेरे लिए। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आप जैक ऑफ एवरीथिंग मास्टर ऑफ नन जैसी हालत हो जाती है। एक ही फील्ड में जाओ, उसके मास्टर बनो। किसी भी फील्ड में गॉड ने सबको कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी दी है। तो आपका एक पर्पस जो है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके उसके लिए आप अकॉर्डिंगली एफर्ट करें। हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी का तो कोई जवाब ही नहीं है। जो लोग हार्ड वर्क करते हैं कभी उनको अफसोस नहीं होता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्स आपको हेल्प करने के लिए लग जाता है। गॉड, ये बहुत पुरानी और एक छोटी सी बात लगती है। गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स। कितनी अच्छी बात है। गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स। ये सुनने में इतना आसान लगता है, लेकिन अगर आप खुद की हेल्प नहीं करेंगे, अपनी सेल्फ इमेज ही बिगाड़ के रखेंगे, मैं तो नकारा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके पास जो गिल्ट फील है उसमें पड़े रहेंगे, तो ये हमारा ब्रेन उसको एब्जॉर्व कर लेता है और फिर वैसे ही बन जाता है। अगर आप जिस लेवल में काम करने लगते हैं, आपको चौकीदार बना दिया जाए 15 दिन के लिए, तो आपके विचार भी वैसे ही हो जाएंगे। एक चौकीदार को अगर जेलर बना दिया जाए, कमांडर बना दिया जाए, तो उसका एटीट्यूड बदल जाता है। मैं नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो लर्निंग एंड एडेप्टेबिलिटी रहती है। आप कोई भी चीज़ फेलियर से लर्न करते हैं, एडेप्ट कर लेते हैं। जो एडेप्ट नहीं करते हैं वो बिखर भी जाते हैं, टूट भी जाते हैं। बहाव के विपरीत आप कितना तैरेंगे। लेकिन आपको एक चेन भी तोड़ना होता है, थॉट प्रोसेसिंग भी तोड़नी होती है कि एक मास थिंकिंग होती है। उसी चीज़ पे सब लोग अमल कर रहे हैं। वोट ज़्यादा हो गए, आप उनके साथ चले गए। बहाव के साथ बह जाना होता है। कई बार वो नुकसानदायक भी होता है क्योंकि आपको चेक किया जाता है कि आप कैसे लीडर हैं। अगर आप लीडर हैं तो आप अपनी टीम को अपने हिसाब से चला सकते हैं। स्ट्रांग माइंड सेट होना चाहिए आपका। रेजिलियंस, कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि जो भी चैलेंजेस हैं आप उनको ओवरकम कर सकते हैं। कोई भी चैलेंज गॉड ऐसा नहीं देता कि आप एक ह्यूमन उसको हैंडल नहीं कर सके। इतना आपको ब्रेन दिया है, इतना अच्छी शक्तियाँ आपको दी हुई हैं, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाते। स्ट्रेटेजी प्लानिंग नहीं कर पाते। स्मार्ट डिसीजन मेकिंग जो रहती है। अब आपको फैक्ट्री खोलनी है तो क्या ज़रूरत है लोन लेने का? तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी से जो फैक्ट्री है उससे मशीन्स जो पड़ी हैं उनको आप ले सकते हैं। क्यों नई मशीन लेने का है? और जो सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं उसमें यही रहता है कि आप कोलैबोरेशन कैसे करते हैं, टीम वर्क कैसा रहता है, आपका नेटवर्क कैसा रहता है। ये एम्पलीफाई कर सकता है आपके एफर्ट्स को। पैशन और मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने इंटरेस्टेड हैं, कितना आपको एंथुसियाज्म है कोई भी आपको एफर्ट को सस्टेन करने के लिए। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट चाहिए। आपका जो ग्रोथ है, इनोवेशन है, जो सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ आप आगे बढ़ते रहें। अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन, अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस लोग बोलते हैं, लेकिन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बेटर भी हो सकती है कि दरवाज़ा नॉक करे तो दरवाज़ा बदला भी जा सकता है, कमज़ोर दरवाज़ा भी लगाया सकता है। बहुत सारे फिलोसफी है, लेकिन आप कितने ऑनेस्ट हैं? आर यू डूइंग योर 100%? आप सिंसियर हैं? तो कोई भी बिजनेस हो, चाहे कंपनी हो, जॉब हो,
ऐसे लोगों को एसेट मानती है जो ऑनेस्ट होते हैं, सिंसियर होते हैं, हार्ड वर्किंग रहते हैं और अपना 100% देते हैं। क्या आप अपने काम में 100% दे रहे हैं तो आपको कामयाबी, बहुत रेयर होता है कि एक ही चीज़ की वजह से कामयाबी मिलती है। आपका कॉम्बो पैक है जो आपको याद रखना है कि आपके जो गोल है वो आपका क्लियर होना चाहिए, हार्ड वर्क रहना चाहिए, लर्निंग और एडेप्टेबिलिटी रहना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बहुत ज़रूरी है और आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रहनी चाहिए, सपोर्ट सिस्टम रहना चाहिए, पैशन और मोटिवेशन रहना चाहिए, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन रहना चाहिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर कॉन्टैक्ट्स। थैंक यू।